युगों से बहती गंगा का पानी अमृत क्यों, जाने वैज्ञानिक विश्लेषण। गंगा युग युग से बह रही है और आम और खास सबको जीवन प्रदान कर रही है। गंगा चाहे अविरल बहे या बोतलों में बंद रहे, इसे जीवनदायिनी क्यों कहते हैं। गंगा मैली और प्रदूषित होकर भी पवित्र क्यों कहलाती है। सालों साल बोतलों में बंद गंगा का पानी कभी ना तो सड़ता है और ना ही उसमें कभी बदबू आती है। गंगा की पौराणिकता से सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में कुछ जानकारियां सामने रखेंगे। गंगा के पानी को दूसरी नदियों के मुकाबले अमृत क्यों कहा जाता है। महाकुंभ के ऐतिहासिक मौके पर इन दिनों प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शाही स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इनमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लाखों श्रद्धालु शामिल हैं। अखाड़ों के हजारों संत और प्रमुख अमृत स्नान कर रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने की प्रक्रिया को अमृत स्नान कहा जाता है। आखिर ये अमृत स्नान क्या है। वैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा के पानी में ऐसे वायरस हैं जिसका असर एंटीबायोटिक्स जैसा होता है। मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स रोग विकार दूर करने के लिए जाने जाते हैं। यानी गंगा जल अमृत सरीखा है जो इंसानों को निरोग बनाता है। गंगा जल को एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं। श्रद्धालु गंगा में आस्था भाव से डुबकी लगाते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक पहलू को कम ही जानते हैं। भारत में कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ जैसे कई ऐसे मौके आते हैं जब हिंदू मान्यताओं में विश्वास करने वाले श्रद्धालु गंगा, नर्मदा या अन्य नदियों में स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु न केवल संतुष्टि प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस करते हैं। देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने इसे अजूबा मानते हुए गंगा जल की शक्ति पर गहराई से अध्ययन किया, प्रयोगशालाओं में टेस्ट किया गया और फिर रिपोर्ट तैयार। इन्हीं में से द रॉयल सोसाइटी जर्नल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट भी है जिसमें गंगा के पानी की खूबियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषित होकर भी गंगा जल को पवित्र मानने का रहस्य सालों पुराना है। टेस्ट के बाद देखा गया है कि गंगा का पानी कई सालों तक खराब नहीं होता। गंगा को छोड़कर किसी भी नदी का पानी लंबे समय तक बोतल में रखा नहीं जाता। बाजार में आजकल पानी की ब्रांडेड बोतलों की भरमार है, लेकिन उसे सालों साल नहीं रखा जा सकता। हिंदू आख्यान कहता है गंगा धरती पर सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी है। गंगा का मिशन इंसानों को जीवन देना है। प्राकृतिक कहर या किसी अन्य वजहों से भले ही गंगा में अनगिनत लाशें बहा दी जाएं, लेकिन गंगा का पानी फिर भी स्वच्छ और पवित्र ही रहता है। गंगा नदी में मौजूद है बैक्टीरियोफेज। वैज्ञानिकों ने कहा कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज होते हैं। यह एक प्रकार का वायरस है जो कि पानी में बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। गंगा का पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री होता है, इसलिए इसका एक नाम सदानीरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरियाफेज प्रोटीन से बने होते हैं। जहां बैक्टीरियोफेज नहीं होते हैं वहां बैक्टीरिया ज्यादा घातक होता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि भारत की सभी नदियों में गंगा में बैक्टीरियोफेज की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ खतरनाक बैक्टीरिया ना के बराबर होता है, या होता भी है तो जल्द ही नष्ट हो जाता है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो हजारों हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। बैक्टीरियोफेज के अलावा गंगा में और भी कई रोग निवारक तत्व होते हैं। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक देश के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। हर शहर से गंगा में अलग अलग किस्म का कचरा प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों के दल ने यह भी पाया है कि कानपुर या ऐसे औद्योगिक नगरों के किनारे बहने वाली गंगा में खतरनाक किस्म के प्रदूषण डाले जाते हैं। बावजूद इसके पानी में निहित बैक्टीरियोफेज इसके दुष्प्रभाव को जल्द ही नष्ट कर देते हैं और गंगा निर्मल के निर्मल रहती है। वैज्ञानिकों के रिसर्च में बताया है कि गंगा में केवल बैक्टीरियोफेज वायरस ही नहीं होते, बल्कि पोर्टिविरेड, लैम्डा वायरस, रेट्रोवायरस के पेपिलोमा वायरस और अल्फा पोलोमा वायरस भी होते हैं जो मिलकर एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।